बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जायद फरीद साहब और पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है। वाइस चेयरमैन है ज़िला झेलम, जो झेलम वैली है। और इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि नाजुक सूरत है, स्पेशली अगर आप आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात करें। एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना है, एहतजाज है, वो जारी है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और गिरफ्तारियां भी खुफिया रखी जा रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कोई अभी तक तस्दीक आप देख लेंगे कि रियासत की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हो सकी। उसके ऊपर इबहम है कि क्या होने जा रहा है। सियासी पार्टियां जो है वो काफ़ी कश्मकश के साथ, स्पेशली वोटर जो है ना, उसको समझ नहीं आ रही कि करेगा क्या। साथ ही हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान भी पैदा हो रहा है। मुख्तलिफ जो सियासी वर्कर हैं वो आगे पीछे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अभी देखें तो सरदार तनवीर रियाज का टिकट जारी ना करना, उसके बाद एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जनाब कि आईपीपी जो है वो हलीम खान साहब, कहा जा रहा है कि वो चंद यानी जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एजे के हवाले से। अब देखना ये है कि उसमें कौन कौन शामिल होगा, एक लंबी लिस्ट भी उसमें जा रही है। तो इस सूरत हाल में जो है वो वहाँ पर इलेक्शन कैसे होगा। जाहिद फ्री साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा इस वक्त, एक तो ये है कि इससे पहले भी आपने इलेक्शन देखे जी। और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी आपने देखी। क्या 2021 का इलेक्शन, 2000 उससे पहले जो है वो 15-16 का इलेक्शन जो है वो इस तरह का इलेक्शन था कि आज आप देखिए 20 दिन रह गए हैं और इस तरफ इस कदर इबहम है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो जो अवामी एक्शन कमेटी है, आप उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और क्या ये पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, जो इलेक्शन इस वक्त चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई जब इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, तो कंपेन कैसे होगी। और आज एक अफसोसनाक वाक़या अभी भी पेश हो रहा है। इल्ज़ाम तो आपकी पार्टी पे है कि आपने मुस्लिम लीग नून के सदर को जो है वो रोका, पथराव भी किया, ज़्यादती भी की। तो अवामी एक्शन कमेटी और ये जो ज़्यादती आपने की, इस पे ज़रा मैं पहले जाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सतीश साहब। जैसे आपने बात की कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तकरीबन मैं 2006 में मैंने पहला जो है अपना वोट कास्ट किया है। और मुझे तकरीबन 11 साल हो गए प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स में। ऑलरेडी मैं एक इलेक्शन लड़के जो है डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन भी हूँ। सही। तो ये सारी सिचुएशन जिसमें आपने खास तौर पे भी बात की, मैं वन बाई वन चलता हूँ। हम्म। इसमें आपने एक्शन कमेटी की बात की, तो एक्शन कमेटी कुछ टाइम पहले हमें ऐसा लगता था कि जैसे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पैरेलल एक निज़ाम आ गया हो। ठीक है। जितनी गवर्नमेंट की से नहीं थी, इतनी जो अवामी एक्शन कमेटी की से थी। अगर वो एक छोटी सी कॉल के ऊपर हजारों बंदे जमा करते थे, तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जितने भी इलेक्शंस देखे हैं, तो एक ऐसी अवामी कुव्वत नहीं देखी जो सही। पैरेलल हो। इसमें ठीक पहले है। सियासी पार्टीज थी, उनके साथ लोग जमा होते थे, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने ये एक बड़ा अपसेट नजर आ रहा था। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वट एवर इज हैपेंड, क्या हुआ उनके साथ कि शायद वो अपने असल मकसद से डी ट्रैक हो गए, या जो भी सूरत हाल क्रिएट हो गई जिससे क्रैकडाउन हुआ और स्टेट को ये करना पड़ गया। वैसे जो इस वक्त अवामी हमायत थी वो एक्शन कमेटी के साथ थी। अगर एक्शन कमेटी में समझता हूँ कि अगर बड़े तरीके सलीके से चलती और अगर सियासी थोड़ा सा वो उसको देखते, तो शायद अगर वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन में आते, तो बहुत सारी सियासी पार्टी से उनकी ज्यादा हमायत थी, बल्कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट थी। तो ये तो सूरत हाल सारी पैदा हो गई। बाकी आप देखें इस अभी वक्त। आप अवामी एक्शन कमेटी का, क्योंकि एक तरफ लीडरशिप की गिरफ्तारियों की खबर चल रही है कल से, एक जो मफरूज़ा ये बताया जा रहा है, एक मतवक़्क़ी खबर ये आ रही है कि जनाब अवामी एक्शन कमेटी की जो मेन क़यादत सारी की सारी वो गिरफ्तार हो जाएगी, और फिर जो बाकी एहतजाज या धरना है उसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, और जो है वो इलेक्शन के करीब जाके जो इलेक्शन होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इलेक्शन इस तरह इबहम किया गया है, शायद कुछ लोग इससे फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि ना कोई भी पार्टी से खुलकर आपने देखा कि वो आवाम में नहीं जा सके। आज अगर एक पार्टी के सदर गए हैं तो उन्होंने भी आप पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनके ऊपर पथराव हुआ है। ऐसे ही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अभी। जो एक्शन कमेटी के साथ का सारा ये जो इशू हुआ है, अभी आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त लॉकडाउन है, इंटरनेट बंद होने की वजह से। अब जैसे अवामी एक्शन कमेटी का जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, जिसमें शौकत नवाज मीर का कल आपने देखा कि वो अरेस्ट हो गए, इवन कि वो पब्लिक में उनको दिखाया नहीं गया, या वो कहाँ पे रखे गए या क्या है या किसकी कस्टडी में, ये लोगों को नहीं पता। लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर से जो कॉल्स आ रही हैं, लोग मैसेजेस के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ लोगों को कुछ पता नहीं है। जो फेडरल में यहाँ पे बैठे हैं उनको तो पता चल गया कि ये हो रहा है, अदरवाइज ना कोई वहाँ पे, आपको मैं बताऊं, हिलीज एरिया में ना कोई इंटरनेट है, ना कोई और मीडियम है जिससे लोगों को पता चल सके कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है।
इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शंस का भी लोगों को सही तरह से नहीं पता कि लोग कब इस सूरत हाल में हैं कि आया इलेक्शन होगा भी नहीं होगा। कल हमारी एक उम्मीदवार से बात हो रही थी, उनने वोट के हवाले से वो बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि क्या आपका जो इंतखाबी मंशूर है वो भी है। इसी तरह बहुत सारी पार्टीज का लोगों को पता ही नहीं कि उनका इंतखाबी मंशूर क्या है। जो पुरानी पार्टियां हैं जैसे बिल्कुल पीपल्स सही। पार्टी है, नून लीग है, हम लोग हैं जैसे, अभी तक हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है अपने हल्के में। मतलब मैं अब डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन हूँ, हमने अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन का उस तरीके से आगाज किया ही नहीं है। हम क्या बताएं लोगों को कि हमारा मंशूर क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो पार्टीज के लिए भी है। सही। एक पार्टी मैंने देखा है कि नून लीग जो है वो एक तरफ से गालम गलोच भी कर रही है, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी, शायद वो चाहते हैं कि फेडरल से हमें कोई इस तरह की सपोर्ट मिलेगी तो हम शायद गवर्नमेंट में आ जाएंगे, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज तो बाकी जो आप पीपल्स पार्टी को देखें, अभी तक पीपल्स पार्टी गो ये ना फैन आप अगर हो जाए। गो ना गो की सिचुएशन में है कि इधर जो है ये इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, आप समझते हैं कि ये सियासी पार्टियों की जो है वो नाकामी रही है कि गुज़िश्ता जो आपको पता वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं अनवर अल हक साहब, उनको रात के अंधेरे में 48 वोट डाले गए और अपोज़िशन ख़त्म कर दी गई। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। फिर आप देखते हैं कि जिस तरह अभी गर्मी में तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने में लोड शेडिंग हो रही है। उस वक़्त हमने देखा कि एजेके में भी लोड शेडिंग जारी रही। कुछ जो है वो आटे की सब्सिडी पे भी सवाल उठना शुरू हो गए, आटे की अवेलेबिलिटी भी सवाल उठना शुरू हो गए। तो शायद अपोज़िशन ना होने की वजह से फिर अवामी एक्शन कमेटी अवाम के मसाइल हल करने में काफ़ी हद तक मुतहरिक रही और उसको उसका उसका सिला भी मिला। यस, यानी जब वो एहतजाज किया और वो आपने देखा होगा कि उनके बहुत से मुतालबात माने गए, तो शायद उस इसलिए अवाम की जो तवज्जो है वो यानी हासिल करने में कामयाब हो गई कमेटी। और इसलिए अब अवाम जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उस तरह शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही जितना वो अवामी एक्शन कमेटी बिल्कुल से। दुरुस्त बात है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ना होने की वजह से जो वैक्यूम था उसको कवर जो है वो एक्शन कमेटी ने किया, और उन्होंने वो मुतालबात रखे। अभी क्या जाए, अभी आके उनका एक कंट्रोवर्शियल हो गया, वो एक अलग बात है, एक अलग बहस है। बिल्कुल। उसमें जो भी आईनी सूरत हाल है उसको अलग से देखें, लेकिन जो बाकी उनके तमाम मुतालबात थे वो ऐसे मुतालबात थे जो आम कश्मीरी के मुतालबात था। बिल्कुल सही। ठीक है, आटे का जो बुरान था, आटे में पहले से भी एक जो आज़ाद कश्मीर में आटे में जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मिलता है, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट का रेट्स हैं उसके मुताबिक वहाँ ऑलरेडी आटे के अंदर बहुत सारी करप्शन होती थी, वो दूसरे सूबों में जो है वहाँ से जाता था। तो उसके लिए अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ से आवाज़ उठाई, और करते करते उन्होंने ऐसे कोर इश्यूज को जो है वो उठाया जिससे उनको अवामी हिमायत मिली और वो यहाँ इस लेवल तक आ गए। बिल्कुल। और कोई अपोजिशन नहीं थी। ये मैंने 2018 के बाद पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर 2021 के बाद देखा कि जब आपके पास ऐसी कोई अपोजिशन नहीं होगी, आपके पास दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ से आप आवाम की बात करेंगे, तो फिर एक प्लेटफॉर्म में होगा तो लोग डेफिनेटली आम बहुत आदमी करेक्ट। उठेगा फिर। अच्छा, 2021 का इलेक्शन जब हम देख रहे थे, उस वक़्त शायद आपको याद होगी टीएलपी जो बहुत एक्टिव हो गई थी और फिर उस वक़्त जो है वो मुस्लिम लीग नून को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और आपने देखा होगा हर हल्के में ये वोट किया गया। अब अवामी एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी अगर उसका धरना या एहतजाज ख़त्म भी कर दिया गया, लीडरशिप को भी अगर गिरफ्तार किया गया, तो वोट बैंक तो डेफिनेटली वो अगर खुफिया तौर पर या खामोशी से भी किसी भी कैंडिडेट के बारे में वो कहेंगे कि आप उसको वोट दें, तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और किसी की पार्टी के लिए फेवर भी हो सकता है कि अगर वो भरपूर तरीके से उसको कैश कर सके। नवीद सती साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको ये कहूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी है ना, उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर का जो सियासी ढांचा था ना, जो सियासी साख थी, जो सियासी गुडविल थी, वो तबाह हो चुकी है। सियासी ढांचा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। ये एक जटल हकीकत है। अब उसमें इधर के आप ये कहें कि जो अवामी एक्शन कमेटी ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, ये अलग बहस है, इस पे ये फिर बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि अवामी एक्शन कमेटी के आने की वजह से जो सियासी साख थी वो तबाह हो चुकी है। लोग अवामी जो अवाम है वो सियासी स्ट्रक्चर के ऊपर उस तरह से रिलाई नहीं कर रही। अब जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, जैसे अभी आपने जो मुस्लिम लीग नून के सदर उनके बारे में बात की, ये मैं आपको बात बताऊं, नहीं, वो तो उनके तर्जमान ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये नंबर गेम जरूर हो सकती है, वो मतलब इस तरह करे, लेकिन अदरवाइज मैं आपको रेस्ट श्योर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से लोगों की ज़हन साजी कर दी गई है। हालांकि ये मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, हर किसी को हक है वो अपने वो तो चूंकि जमात के सदर है, बड़ी जमात है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आगे भी चल के आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे ये जरूरी नहीं कि नून लीग के साथ, ये आगे पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, किसी भी जमात के साथ होगा। जिन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उनका वो जो अवामी रद्द अमल है वो अपने हिसाब से तजिया कर रहे हैं, चाहे उनको फैक्ट्स का पता है या नहीं। अच्छा, एक दो और चीज़ें हैं, यानी पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब को यानी सीट्स मिलनी चाहिए थी
और सदात इलियास जो है वो अब आईपीपी की एक लंबी लिस्ट है, कहा जा रहा है जनाब अली शान सोनी के साथ सदात इलियास भी हैं, फिर उसके बाद कोई मतलब बाकी लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है वो आईपीपी के हो सकते हैं। राजा कयूम है, चौधरी मकबूल गुजर है, इसी तरह कोटला से सरदार तबारक है, अकबर इब्राहिम या चौधरी रियाज, ये वो लोग हैं जो आईपीपी को मजबूत कर सकते हैं। या एक गैप है, ज़ाहिर है आप देखते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है एक ही को टिकट देती है, बाकी जो अगर कुछ तगड़े लोग हैं तो वो किसी न किसी पार्टी में जाते हैं। आपको लग रहा है कि आईपीपी और सरदार तनवीर इलियास क्या अपने पूरे ग्रुप के साथ अगर जाते हैं तो वो डैमेज पीपल्स पार्टी को ज़्यादा करेंगे या नून लीग को करेंगे? देखिए जी सती साहब, बात ये पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी जमात है, लोग आते जाते रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तनवीर इलियास साहब की जो शख्सियत है, इसमें कोई इबाम नहीं है कि उनके साथ लोग भी हैं, उनके साथ अपना एक पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, इलेक्टेबल लोग जुड़े हुए हैं। और अगर वो पूरा ग्रुप है एक, हाँ, हाँ। पूरा एक ग्रुप है, तो इससे डेफिनेटली खास तौर पे बतौर खास मैं तनवीर इलियास साहब की कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने पीपल्स पार्टी में रह के पिछले 6 महीने 8 महीने या 1 साल में काम किया, तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और वो काम नजर भी आया पार्टी को। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में हमारी पार्टी उनके साथ नेगोशिएशन कर रही होगी, ये बाकी बातें तो चलती रहेंगी। आईपीपी जैसे वो तो कोई भी पहले भी वो आईपीपी के हेड थे, हो सकता है, मे भी वो लेकिन अब तो उन्होंने बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया ना। अच्छा, ये आज की फिर न्यूज है, हाँ, इसका मतलब है कि मतलब अब वो तो वो बिल्कुल जो है ना जी बुनियादी रुकनीत से अली शान सोनी, सरदार तनवीर इलियास, और उन्होंने ये दावा किया है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अलीम खान ने ये दावा किया है कि वो 15 से 20 जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एक तो सती साहब, बात यह है कि सरदार तनवीर इलियास साहब का जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड है, वो जिस पार्टी में तहरीक इंसाफ को उन्होंने अच्छी ऑक्सीजन दी, पीपल्स पार्टी में भी उनका अच्छा काम था, वो उन्होंने किया, उनके साथ एक टीम भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आईपीपी जो है गिलगित बल्तिस्तान में उठा के देख लें, तो वो हारे हुए को अगर तो उनको अगर वो इतनी वजारतें दे दी हैं, सीट्स ले सकते हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है मतलब तनवीर एक इलियास एक साहब का अपना भी एक अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कुछ ये नहीं सीटें वो निकाल सकते हैं ना। जी। अच्छा, एक तो मुझे बताइएगा कि दूसरा ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मतलब कांटेदार मुकाबला भी है। स्पेशली मैं अगर आपके हल्के की बात करूँ, जी उसमें फारूक हैदर साहब ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, इशफाक ज़फ़र साहब हैं, फिर डॉक्टर मुश्ताक हैं, ज़ाहिर है वो अमीर जमात इस्लामी है, जमात फिर इस्लामी पीटीआई से नौजवान है ज़ीशान जिशान है। हैदर। क्या सूरत देख रहे हैं आप अपने हल्के में देख रहे हैं? और मैं लास्ट अगर मैं आप वोट बैंक देखें तो बहुत कम मार्जिन से जो है फारूक हैदर साहब को कुछ 300-400 से, और वो पता है वोट बैंक दिखाया जाता है कि सर आपकी हालत ये है। तो अब की बार क्या है, किस कदर आप देखते हैं कि फारूक हैदर साहब या इशफाक जफर साहब या डॉक्टर मुश्ताक साहब या जिशान यानी के अलावा कौन कौन से लोग भी आप समझते हैं वहाँ आईपीपी का कोई रोल प्ले हो इस सकता है? वक्त जो है हमारे हल्का में, हल्का नंबर 6 के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा डॉक्टर राजा मुश्ताक साहब भी अच्छे जमात वोट इस्लामी। वो अच्छा कंपेन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके लोगों में दस्से भी है, और एज ए शख्सियत के तौर पे उनको देखा जाए तब भी लोग उनको कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह जो पीटीआई का तो अपना एक वोट बैंक है, जिशान अजहर साहब ने पिछली दफा 9,000 वोट लिए थे, फारूक अहमद साहब ने 15,500 समथिंग लिए, और इस तरह इशफाक जफर साहब ने 15,300 कुछ लिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो अपना वोट बैंक है ना, ठीक है, पार्टीज बड़ा का, टफ उसमें मुकाबला इन दो के दरमियान जिस मुतवक्किल शख्सियत है। जो भी हो, लेकिन जो ये दो पार्टियां, इनका अपना वोट बैंक है। और अगर वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी किसी एक पार्टी को कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट करती है तो आप समझते हैं कि उस हल्के में कोई अवामी एक्शन वहाँ कमेटी पे का रद्द अवामी आएगा? एक्शन कमेटी का जो स्टैंड है वो मेरे ख्याल में तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो मुकम्मल अगेंस्ट है, जो मैंने अभी ठीक तक है। देखा है। तो वहाँ जिशान हैदर जो है वो प्रो जो है एक्शन कमेटी रहा है, मे भी वो कुछ और इस तहरीक तरह इंसाफ ने आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन निकाला है कि हम जो 12 महाजरीन की सीटें हैं उस पर हम कोई कैंडिडेट अपना नहीं लेके आएंगे, और वो यानी उन्होंने क्लियर किया है एक्शन कमेटी के साथ कि जो उनकी डिमांड है हम उनकी डिमांड को तस्लीम करते हैं। आपको समझते हैं कि पूरे कश्मीर में क्या कहीं ये हो सकता है कि वो पीटीआई देखें, को वो सपोर्ट करें? तो पीटीआई ने तो एक, अब इसको सियासत कह सकते हैं, अपनी हम्म। सियासत के लिए, और कोई भी जमात अगर जो सिचुएशन उनकी अगर होती तो वो यही करते। और उन्होंने ये अवामी एक्शन कमेटी की हमायत हासिल करने के लिए भी, और वैसे भी मेरे ख्याल में वो इस चीज़ पे उनका एक दफ़ा हो चुका था कि शायद वो यहाँ से कोई भी सीट नहीं ले सकेंगे, तो उन्होंने एक सियासी जो है उसको वो खेला है, एक बिल्कुल सही। सियासी खेल है। अच्छा, मुतवक्के रिजल्ट क्या आपको नजर आएगा? क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, आईपीपी, आपसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ज़ाहिर है हर पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी समझती है कि उनको भी इशारा मिला है, आईपीपी कहती है तो उनको तो पूरा कंधा मिला हुआ है।
और पीपल्स पार्टी भी कहती है हम वफाक की जमात है, जी नून लीग भी मैं कहती है। सारी में ये नहीं मैं कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और आया हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई पार्लिमानी या जमहूरी जमात है वो पाकिस्तान हम्म, पीपल्स पार्टी है, ठीक है। हम्म। बाकी मुस्लिम लीग नून पहले से भी इन चीज़ों पे रिलाई करती आई है और वो उनको सहारा लेके वो हमेशा जो है तारीख बताती है। ये मैं नहीं कहता, आप तारीख उठा के देख लें, आप जर्नलिस्ट हैं, तो वो तो इन इशारों से हमेशा जो है वो इक़्तिदार में है। ये महाजिन अभी की सीटें आप आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं समझता नहीं हूँ कि किसी एक पार्टी को ये गो थ्रू देंगे। हम्म, आई थिंक सो कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो शायद यानी वहां पर भी आपको लग रहा है कि जी वफाक की तरह का, ऐसे ही जैसे चांस गिलगित में उन्होंने पीपल्स पार्टी और आईपीपी जी को दे दिया और बिल्कुल अपोजिशन नून लीग को दे दी है, ऐसे नज़र आ रहा तहरीक इंसाफ को तो आपको लग रहा है कि या क्या स्पेस मिलेगी एजेके में या नहीं है मिलेगी? बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर। यानी रियासत ही बेसिकली नहीं चाहेगी कि वो आए। बिल्कुल देखें, उनसे दूसरा, निशान भी छीन लिया गया तो मुझे तो नहीं लगता कि हम्म, वो उसको निशान छीन लिया गया, लेकिन मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि ये ज्यादती नहीं हो रही एक पार्टी के साथ, मतलब बिल्कुल कम से सियासी कम लेवल जमातों को प्लेइंग जो फील्ड मिलनी लेवल चाहिए। प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसमें आप समझते हैं कि पार्टियों का कोई रोल नहीं है, वो रोल कहीं और से तय होता है, और वो बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट ही है, टाइम पीपल्स पार्टी के साथ भी किसी ऐसा के हो साथ सकता है। भी हो सकता बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब जाहिद फरीद साहब। और जाहिद फरीद साहब ने जो है वो अवामी एक्शन कमेटी का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, ग्राउंड पे क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ जो फ़िलहाल हमने देख रहे हैं कि वहाँ ज़रा आज़ाद कश्मीर में अभी तक, यानी आप ये समझें कि तारीख में पहली बार किसी तरह की भी जो है आप समझें कि कैंपेन शुरू नहीं हो सकी। ज़रा इंटरनेट नहीं है, वहाँ के लोग इस वक्त मुकम्मल अबहाम में हैं कि क्या इलेक्शन होगा भी नहीं होगा, उनको बिल्कुल किसी के मंशूर का नहीं पता, किसी कैंडिडेट का नहीं पता, और उम्मीदवार भी आपको पता है कुछ वो किसी और जगह पे कागजात भी जमा करवाते रहे, रावलपिंडी में भी कुछ करवाते रहे। ये ओवरऑल सूरत है, और मजीद जो अपडेट होगी वो आप तक रखेंगे। अभी तक लेते हैं। है। शुक्रिया।